और उनकी फैमिली को वैसे कोई सीरियस नहीं लेता, नालिमा खान को, ना बुशरा बीबी को। तो पार्टी में सबकी एक अपनी अपनी चल रही है। पार्टी जो है ना डिसहरे में है कि आपको समझ नहीं आ रही कि पार्टी है भी या नहीं भी है। बानी पीटीआई का अपनी जगह एक फैक्टर मौजूद है, वोट बैंक मौजूद है, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो पार्टी का शराजा है वो बुरी तरह बिखर गया है। और पार्टी में ना यकसुई है, ना यकजहती है, ना इत्तेहाद है, बल्कि सब एक दूसरे की जान के दुश्मन हमें नज़र आ रहे हैं। और सबको लगता है कि वो गद्दार है, वो एक बड़ा अजीब बात चल गई है। क्या? जिसको जिससे इख्तलाफ है ना वो दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह देता है। अब मतलब मैं आपको बताऊं, ये शहबाज गिल वगैरह ने शेर अफजल मरवत को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह दिया। आप मेरी बात समझे कि जी ये सलमान अकरम राजा पर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तनकीद कर रहे हैं। हाँ। अब टेक्निकल बात ये है, मुझे कोई समझाए कि सलमान अकरम एस्टेब्लिशमेंट को सलमान अकरम राजा से क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शन वो हार चुके हैं, ट्रिब्यूनल उनकी केस नहीं सुन रहा, लाहौर में उनके साथ दूसरा बंदा निकलने को तैयार नहीं। इससे ज़्यादा डमी सेक्रेटरी जनरल हो ही नहीं सकता पार्टी का, जिसकी कोई पॉलिटिकल फुटप्रिंट ही नहीं है जिसका। तो वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसा सेक्रेटरी जनरल। केसेस वो सेक्रेटरी जनरल नहीं भी होंगे तो लड़े होंगे, और केसेस अगर उन्होंने कोई कानूनी मुआवनत करनी है उसके लिए सेक्रेटरी जनरल होना तो जरूरी नहीं, पर बतौर सेक्रेटरी जनरल मैं समझता हूँ वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उनकी जगह कोई ऐसा सेक्रेटरी जनरल बन गया जो पार्टी को यूनाइट कर दे, जो पार्टी को इकट्ठा कर दे, जो पार्टी को मुतहरक कर दे, जो पंजाब को, तो एक प्रॉब्लम बनेगी ना कि काम करने वाला बंदा आ गया। वो पार्टी का कोई काम ही नहीं करते तो ज्यादा अच्छा वो चॉइस नहीं है। वो शायद ये तासुर इस बात से आया था कि शायद थोड़े ही टाइम के लिए इनको जब गिरफ्तार किया गया तो फौरी छोड़ना भी पड़ा था। वो शायद इस वजह से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। अब पता नहीं शेर अफजल मरवत करीब है या सलमान अकरम राजा करीब है, क्योंकि गिरफ्तार तो सलमान अकरम राजा भी नहीं होते और शेर अफजल मरवत भी नहीं होते, दोनों ही गिरफ्तार नहीं होते। और अगर एस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत की निशानी पीटीआई में ये है कि आप गिरफ्तार नहीं होते, हाँ, या आप मफरूर नहीं होते, तो फिर तो जो दोनों लड़े हैं दोनों नहीं गिरफ्तार होते। तो दोनों नहीं होते तो फिर हम क्या करें इस बारे में। हाँ। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक तो हम पहले सेगमेंट पर बात कर चुके हैं, मुज़ाकरात की भी कोई हमें शक्ल नज़र नहीं आ रही, कुछ नहीं निकलेगा मुज़ाकरात में से। अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो मुझे पार्टी धड़ों में तकसीम होती नज़र आ रही है, मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनता नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है। मैंने देखे ना, अब शेर अफजल मरवत के साथ शिंदाना गुलजार भी हैं, आप समझे, उन्होंने ओपनली उनके साथ, जब पहले भी पार्टी की तरफ से उनको एक शो कॉज आया था वो तब से उनके साथ खड़ी, उनके साथ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन से पहले से कोशिश की जा रही है कि पार्टी में धड़ेबंदी हो जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, पार्टी को तकसीम तितर बितर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक पार्टी तो वही की वही है। ये तकसीम और तकसीम होना क्या होता है, मतलब अगर मैं वैसे बात करूं तो जूतियों में दाल बट रही है पीटीआई में। आप मेरी बात सुनिए, कोई किसी की मानने को पार्टी, मतलब उनका ऐसा लगता है कि इस पार्टी का लीडर गिरफ्तार है और इन सब ने मिलकर लीडर को रिहा कराना है। ये आपस में ऐसे लड़े हैं, इसमें लीडर को क्या रिहा कराएंगे। हाँ, उसके लिए तो सीरियस नहीं है, सीरियसनेस उसमें शो नहीं की जा रही। और बस एक दूसरे को गिनवा दिया जाता है कि आप जुमा 8 दिन हुए हैं पार्टी में आए, मैं पहले से हूँ, हाँ, मैं पहले से हूँ, आप आज आए हैं। वो कहते हैं नहीं मैं पहले से हूँ, आप आज। ये चल रही है इस टाइम सिर्फ। तो इमरान खान को एक सीनियरिटी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। तो मेरा मतलब है, अब हमने कल सुनवाया शेर अफजल मरवत का, वो कहते हैं आइन के तहत सलमान अकरम राजा जो है वो सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकते। तो अगर सलमान अकरम राजा ने मुल्क में आइन की बहाली की जद्दोजहद करनी है तो पहले तरीके इंसाफ के आइन पे अमल करना है। तो मेरा मतलब उस पर अमल किए बगैर उन्होंने मुल्क में आइन की बहाली की जद्दोजहद करनी है, तो ये भी तो कोई ठीक बात हमें नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के सब दोस्तों को इकट्ठे बैठना चाहिए एक कमरे में और आपस में इख्तलाफात दूर करने चाहिए और एक को एग्जिस्टेंस के एक दूसरे को बर्दाश्त। देखें, पीटीआई से हमें ये तो गिला है कि ये अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करते, अपने मुखालफिन के साथ बदतमीजी, ये आपस में भी एक दूसरे, ये अब आपस में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हिबा चौधरी याद होगा आपको, ये आपस में भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और आपस में भी एक दूसरे को गालियां देते हैं। अच्छा, मेरे पास इसका एक वाहिद हल है। क्या? कि इमरान खान साहब को जेल से रिहा करना पड़ेगा इन सब के कान खींचने के लिए। क्यों रिहा किया जाए? मेरा मतलब वही कुछ करा सकते हैं, मजेदार सूरत हाल है, एंजॉय। अच्छा, खान साहब ने खुद अपनी पार्टी में डिवाइड एंड रूल रखा। कैसे? उन्होंने कभी कोई दो बंदे लड़े हो तो उनकी सुलह नहीं कराई, उन्होंने लड़ाई को एंजॉय किया। नहीं, वो कहते हैं कि these are पेटी इश्यूज, इन पे बात करना ही फजूल। फिर ये पेटी इश्यूज आज जिन बन गए हैं और इन जिन्नों का फिर जिनके कंट्रोल में जिन है वही इनको ठीक कर सकते हैं। चले सिंध गवर्नमेंट की तरफ